अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 4 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें ए से लेके एफ तक पार्ट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको सॉल्व करें और आंसर में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करें। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारे पास 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं पार्ट ए के अंदर, तो ये तीनों नंबर्स हमारे पास एडेड हैं। इनको हमने ऐड करना है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो है 582.818। अब हमने क्या करना है कि तरीका हमारे पास ये है कि जब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमने क्या करना होता है कि उन गिवन नंबर्स में से सबसे लीस्ट प्रिसाइज नंबर को हम देखते हैं और आंसर को उसी की लीस्ट प्रिसाइज नंबर के मुताबिक ही एडजस्ट करते हैं। तो गिवन में हमारे पास अगर हम तीनों नंबर्स को देखें तो इनमें से सबसे लीस्ट प्रिसाइज जो है वो हमारे पास 98.3 है, क्योंकि इसमें 1 डिसिमल प्लेस है। और बाकी में अगर हम देखें तो इसमें 3 डिसिमल प्लेसेस हैं और इसमें 2 डिसिमल प्लेसेस हैं। तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज ये हो गया। अब हमने आंसर जो है उसको भी अकॉर्डिंग टू द गिवन लीस्ट प्रिसाइज जो नंबर होता है उसके मुताबिक हमने एडजस्ट करना होता है। तो आंसर में हमारे पास 3 डिसिमल प्लेसेस हैं। हमें आंसर में कितने डिसिमल प्लेसेस चाहिए? आंसर में हमें 1 डिसिमल प्लेस चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। तो इसलिए हम 0.818 जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे और तब तक राउंड ऑफ करेंगे जब तक हमारे पास सिंगल डिसिमल प्लेस ना आ जाए, और सिंगल डिसिमल प्लेस आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा। तो दिस आंसर कंटेन्स 3 decimal places, but in the given number 98.3 is the least precise number, contain 1 decimal place. Therefore, we must round off the answer 582.818 up to 1 decimal place. तो इसलिए हमने क्या करना है कि आंसर को अप टू 1 डिसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम आंसर को अप टू 1 डिसिमल प्लेस राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे आंसर के अंदर, तो वो हमारे पास हो जाएंगे 582.8। ये हमारा आंसर होगा और इसको हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन लीस्ट प्रिसाइज नंबर जो है उसको आंसर को हमने एडजस्ट कर लिया है। ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट बी जो है, पार्ट बी में हमारे पास एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। पार्ट बी में जो है वह हमारे पास 1.4 into 2.639 प्लस 117.25। अच्छा, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, पहले हम ये दो नंबर्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट का जो रूल है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन में हमने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखना होता है और उसी के मुताबिक हम मल्टीप्लिकेशन से जो हमें आंसर मिलता है उसको एडजस्ट करते हैं। तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.639, इनको अगर हम आपस में, ये दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें जो आंसर मिलेगा वो है 3.6946। अब ये आंसर जो है इसको हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारे पास क्या है? तो एक है 1.4 और दूसरा है 2.639। अब इन दोनों नंबर्स में से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो अगर हम देखें 1.4 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 2.639 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 1.4 में, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर हमें मिला उसमें है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन हमें आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए? हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आंसर को राउंड ऑफ करेंगे और
तब तक राउंड ऑफ करेंगे कि जब तक इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास नहीं रह जाते। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 3.7 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 3.7 प्लस 117.25 को हमने आपस में ऐड कर लेना है। तो इनकी एडिशन से जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 120.95। अब एडिशन में हम लीस्ट प्रिसाइज नंबर को देखते हैं गिवन के अंदर। तो लीस्ट प्रिसाइज हमारे पास है 3.7, क्योंकि इसमें सिंगल डिसिमल प्लेस है और इन दोनों की एडिशन से जो हमारे पास आंसर आया है उसमें 2 डिसिमल प्लेसेस हैं। तो हमें आंसर के अंदर क्या चाहिए, हमें आंसर के अंदर 1 डिसिमल प्लेस चाहिए। तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करना है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हो जाएगा 121.0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद पार्ट सी जो है, पार्ट सी में हमें दिया गया है, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो है 2.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 माइनस 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर प्लस 3। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है। 10 टू द पावर 4 को हम पहले 10 टू द पावर 3 बना लेते हैं। तो 10 टू द पावर 3 बनाने के लिए हमने क्या करना है कि 10 टू द पावर 4 से एक 10 को हमने अलग कर लेना है, यानी 2.66 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 टू द पावर 4 से हमने एक 10 को अलग कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 1.03 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3। अब ये 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.66 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26.6 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1.03 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है और यहाँ पे भी 10 टू द पावर 3 है। तो 10 टू द पावर 3 को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा 26.6 माइनस 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 26.6 से हमने 1.03 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम क्या करते हैं कि आंसर लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट प्रिसाइज नंबर को हम देखते हैं। तो आंसर को हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स हमने उसको एडजस्ट करना है। तो दोनों में से अगर हम देखें तो इसके अंदर सिंगल सिग्निफिकेंट सिंगल डिसिमल प्लेस है और यहाँ पे हमारे पास 2 डिसिमल प्लेसेस हैं। लेकिन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से जो हमें आंसर मिलता है 25.57, इसमें 2 डिसिमल प्लेसेस हैं। हमने क्या करना है कि गिवन के मुताबिक हमने आंसर को एडजस्ट करना है और लीस्ट प्रिसाइज हमारे पास कौन सा है 26.6। तो हमने आंसर को भी अकॉर्डिंग टू द गिवन हमने एडजस्ट करना है। अगर इसमें सिंगल डिसिमल प्लेस है तो आंसर को भी हमने राउंड ऑफ करके उसमें सिंगल डिसिमल प्लेस को लाना है। तो इसलिए 25.57 को हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 25.6। तो यहाँ पे भी आपके पास सिंगल डिसिमल प्लेस आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3। अब दिस इज़ इक्वल टू 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4, या इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज़ सोल्यूशन ऑफ पार्ट सी। नाउ पार्ट नंबर डी जो है उसमें हमारे पास 112 मल्टीप्लाइड बाई 0.456 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 120। तो 112 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 से, तो इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 51.072 डिवाइड बाई 3.2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 384। अच्छा, अब जो 112 और 0.456 को हमने मल्टीप्लाई किया है, उनका जो हमें रिज़ल्ट मिला है, तो इसमें गिवन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं, लेकिन आंसर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं। तो हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन हमने आंसर को रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करना है ताकि इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएँ। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास हो गया 51.1। अब इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो हमारे पास गिवन थे जिनकी हमने मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ पे भी हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। ये हो गया डिवाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 120। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे भी हैं, तो इनका जो हमें रिज़ल्ट मिला मल्टीप्लिकेशन से वो हो गया 384।
अब गिवन जो हमारे पास नंबर्स थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो उनमें लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं, लेकिन आंसर में हमारे पास 3 हैं। तो आंसर को हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो ये हो जाएगा 380 और यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स। अच्छा, अब 51.1 डिवाइड बाई 380, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। डिवीज़न के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 0.134। तो ये जो दो नंबर हमने डिवाइड किए हैं, इनमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इस नंबर के अंदर हैं 2, लेकिन आंसर में हमारे पास हैं 3। तो हमने आंसर को राउंड ऑफ करना है और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आने हैं। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। दिस इज़ पार्ट नंबर डी। अब उसके बाद पार्ट नंबर ई जो है, पार्ट नंबर ई में 168.99 मल्टीप्लाइड बाय 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 1520.91। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये डिसिमल पॉइंट जो है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.52091 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। इन द गिवन नंबर 168.99 एंड 9, द नंबर 9 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट। तो जो दो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों नंबर्स में से 9 जो है उसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। देयरफॉर द आंसर 1.52091 रिड्यूस टू 1 सिग्निफिकेंट। तो इसलिए हमने क्या करना है कि आंसर को 1 सिग्निफिकेंट तक रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है इसको हमने 1 सिग्निफिकेंट पे लेके आना है। तो 1 सिग्निफिकेंट पे लाने के लिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 1.5209। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 सिग्निफिकेंट, तो ये आपको देगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। तो 2 को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 2000। तो ये हमारे पास सोल्यूशन ई हो गया। अब उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास एफ़। तो एफ़ में हमारे पास जो गिवन है वो है 1023 प्लस 8.5489। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा। अब हमने क्या करना है कि आंसर को रिड्यूस करना है अप टू लीस्ट प्रिसाइज नंबर गिवन के अंदर जो है। तो लीस्ट प्रिसाइज हमारे पास ये है, तो इस आंसर को राउंड ऑफ कर लें और जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 1032। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।